स्टूडेंट्स, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और इस वीडियो में आपको मिलाऊंगा गणना की दुनिया के बेताज बादशाह बोर्डमास और बोर्डमास से। जी हां, बोर्डमास, जुगाड़ ऑफ गणना मिस्टेक्स, इनसे मैं आपको मिलाऊंगा। लेकिन इनसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा आप ही के बीच से, माय हाईली टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट्स भुजो से। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे भुजो का। प्लीज भुजो, कम ऑन द स्टेज एंड सोल्व द क्वेश्चन। हेलो बच्चों, मैं हूँ भुजो और मैं पूरे 36 नंबर से टॉप किया था मैंने पिछले साल। और मैं सर का बहुत ही प्यारा स्टूडेंट और इस क्लास का हाईली टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट हूँ। और सर ने मुझे सोल्व करने को बहुत ही सीधा क्वेश्चन दिया है, इसे तो मैं आँख मीचने से पहले ही सोल्व कर दूँगा। तो इसको सोल्व करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ इसका आंसर क्या है। तो आओ बच्चों, भुजो के साथ सीखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, 5 को 12 में जोड़ेंगे तो 17 आएगा, भाग ऐसे के ऐसे ही 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। मतलब इसका आंसर होगा 17/12। यह है इसका राइट आंसर रामजी सर और मेरे प्यारे बच्चों। सही कहा ना मैंने? गलत है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती। भुजो, टिकटॉक का वीडियो नहीं बनाना था, सवाल को सोल्व करना था। और हाँ, ये टिकटॉक नहीं है जहाँ पर कुछ भी चलेगा। तुम्हारा स्वाद खट्टा है या मीठा, तुम स्टार बन सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेगी। ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। अगर गलती की तो टीचर कभी भी गलती नहीं करेगा, वो आपकी तरह गलती नहीं करेगा, वो सीधा मार्क्स काटेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए भुजो को करते हैं साइड, आपको मिलाते हैं गणना की दुनिया के बेताज बादशाह बोर्डमास से। तो बोर्डमास से मिलने चलते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं कैलकुलेशन की दुनिया का बेताज बादशाह बोर्डमास, बोर्डमास और बोर्डमास। इस वीडियो में आप जानेंगे बोर्डमास की कहानी और भी बोर्डमास की जुबानी। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, अगर आप मेरे बारे में अच्छे से नहीं समझते हैं, तो मैं आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता हूं, सुनिए। अगर आप सवाल सही करके आते हैं लेकिन फिर भी आंसर गलत आता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर आपको बार बार कैलकुलेशन में गलती होती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर आपको कैलकुलेशन के कारण गणित समझ में नहीं आती हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर आपको गणित से डर लगता है या फिर गणित में आपके मार्क्स कम आते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाए तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं आपके लिए इतना खतरनाक क्यों हूं, उसके कई कारण हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे रूप हैं, मैं अलग अलग रूप में आता हूं ताकि आप मुझे पहचाने ना। अगर मेरा एक ही रूप होता तो आप मुझे पहचान लेते, लेकिन मैं कैलकुलेशन में कोई सा भी रूप धारण करके अदृश्य रूप से आपको चकमा देते हुए आसानी से आता हूं और आपके सवाल को गलत करके निकल जाता हूं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सूर्यवंशी एकेडमी की वीडियो देखते हैं और रामजी सर का तो मैं गुलाम हूँ। जैसा वो कहते हैं वैसा मैं करता हूँ। तो आज उन्हीं के कारण मैं आपको समझाऊंगा मेरे ऐसे रहस्य जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप कभी भी, जब भी मैं कैलकुलेशन में आऊँगा, आपको चकमा देकर आप मुझे पहचान लेंगे और कभी भी आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी। तो आप इन 2 रहस्यों को याद रखिए। मुझे पहचानने के 2 ही तरीके हैं। आप बोर्डमास की स्पेलिंग को ध्यान से देखिए। बोर्डमास में जो पहला अक्षर है वो है बी, और बी का यहाँ पर बनेगा ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब आप जानते हैं कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाला जो कोष्टक है इसको अपन बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसका आप चिन्ह ध्यान रखेंगे, बड़ा कोष्टक। उसके बाद में जो अपने पास सेकंड नंबर का जो कोष्टक है इसको बोलते हैं अपन मध्यम कोष्टक या मझला कोष्टक, इसका भी आप चिन्ह ध्यान रखेंगे ताकि बाद में आपको ये काम में आएगा। और आप यहाँ पर तीसरे नंबर का कोष्टक देख सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं सबसे छोटा कोष्टक या फिर छोटा कोष्टक। बोर्डमास का जो सेकंड अक्षर है वो है ओ, और ओ से यहाँ पर बनेगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब परसेंटेज, मतलब प्रतिशत। तो आप यहाँ पे इन चिन्हों के देख लीजिए और स्पेलिंग को ध्यान रखिए। बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ मतलब का या परसेंटेज। बोर्डमास BODMAS, तो बी का मतलब ब्रैकेट,
ओ मतलब ऑफ, डी मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे डी मतलब डिवीजन मतलब भाग, और भाग का चिन्ह भी आप यहाँ से देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुणा मतलब क्रॉस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन, और एडिशन मतलब जोड़, जोड़ मतलब प्लस, और एस से यहाँ पर बनेगा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, और घटाव मतलब माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए बोर्ड मास। अब क्या करना है आपको, इसको सीक्वेंस से याद रखना है, मतलब इसका जो क्रम है वो आपको चेंज नहीं करना है, यही पहला नियम है। बोर्ड मास की स्पेलिंग की फुल फॉर्म मतलब बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो बोर्ड मास को इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, यह है पहला नियम। और अब क्या होगा, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे कोई से भी सवाल की, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भी मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, जैसे कि 3 प्रकार के कोष्टक, परसेंटेज, भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन सभी चिन्हों को आप कैलकुलेशन में ध्यान से देखेंगे। अब क्या करना है, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें सबसे पहले अपन आप देखिए बोर्ड मास, बोर्ड मास तो सबसे पहले क्या आता है बी, मतलब कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखिए, और उस कैलकुलेशन में सोल्व करते समय हम सबसे पहले सोल्व करेंगे बी मतलब कोष्टक को, उसके बाद में हम सोल्व करेंगे ओ मतलब परसेंटेज को, उसके बाद में सोल्व करेंगे डिवीजन को। मतलब ये एक सीक्वेंस है, कैलकुलेशन करते समय हमें सबसे पहले बी को सोल्व करना है मतलब ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ओ को सोल्व करना है मतलब परसेंटेज को सोल्व करना है, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये एक रूल है, ये पहला नियम है, उसको आपको याद रखना है। और दूसरा नियम है कि पहले नियम को कभी भी नहीं भूलना है। 2 ही नियम है, पहला नियम इस क्रम को ध्यान रखना है, दूसरा नियम पहले नियम को कभी भी नहीं भूलना है। तो यही है बोर्ड मास का रहस्य और यही है बोर्ड मास का नियम। अब अगर आप इसको याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, वो भी बिना गलती के। मतलब बोर्ड मास अब आपकी मुट्ठी में है। आपका वह शत्रु जो आपको बार बार कैलकुलेशन में मिस्टेक करवाता था, बार बार आपको गणित में कैलकुलेशन में परेशान करता है, आपका सवाल सही होने पर भी आपका आंसर गलत आता है, तो उसका कारण हो सकता था बोर्ड मास, जो कि अब आपकी मुट्ठी में है। अब आप बोर्ड मास में गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं उस क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन में भुजो ने गलती की थी, और वो गलती क्या थी, उसका सही आंसर क्या होगा। उसको क्वेश्चन जो भुजो को दिया गया था वो यह था, और उसने इसको कैसे सोल्व किया, पहले वैसे सोल्व करते हैं। तो उसने क्या किया, 5 + 12 मतलब 17 भाग 4, और 4 × 3 मतलब 12, मतलब आंसर कितना हो गया 17/12, जो कि बिल्कुल गलत है। यह आंसर बिल्कुल गलत है। अब इसका सही आंसर क्या आएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब ये गलत क्यों था, क्योंकि भुजो बोर्ड मास नहीं जानता है, बोर्ड मास का जो रूल है वो भुजो को नहीं पता था, तो उसी के कारण से ये क्वेश्चन गलत हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं राइट आंसर क्या है अकॉर्डिंग बोर्ड मास। तो आप यहाँ पे देखिए बोर्ड मास क्या कहता है। सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कैलकुलेशन है, उसमें सबसे पहले आप देखिए कोष्टक हैं क्या, तो यहाँ पर कोष्टक नहीं है, तो हम कोष्टक को भूल जाते हैं। कोष्टक में भी आप देख लीजिए कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, बीच का कोष्टक है, या फिर छोटा कोष्टक है। सबसे पहले अपन सोल्व करते हैं छोटे कोष्टक को, उसके बाद में उससे बड़े को और उससे बड़े को, क्योंकि अगर आप किसी से लड़ने जाएंगे तो सबसे पहले छोटे व्यक्ति को मारेंगे, पहले सैनिक को मारेंगे, फिर सेनापति को मारेंगे, और फिर अंत में राजा को। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर उससे भी बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर कोष्टक नहीं है। फिर देखते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज भी नहीं दिख रहा, तो परसेंटेज को अपन छोड़ देते हैं। फिर है डिवीजन, तो डिवीजन है क्या, इसमें भाग का कोई चिन्ह है क्या, हाँ है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जबकि उसने क्या किया था, सबसे पहले प्लस कर दिया था, जो कि गलत है। भाग से पहले प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि आप सीक्वेंस देख लीजिए, सबसे पहले कोष्टक, फिर परसेंटेज, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 5 + 12 ऐसे कैसे ही। ठीक है, अब 12 में 4 का भाग जाएगा तो 12 तो आएगा ही नहीं, तो कितना आएगा 3 × 3 ऐसे कैसे ही। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, उसके बाद में करते हैं इंटू, तो इंटू कीजिए इसको, कितना हो जाएगा 9, तो 5 और 9 कितना आ जाएगा 13। तो ये है इसका राइट आंसर 13, जो कि पहले वाला था वो बिल्कुल गलत था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड मास से कितना फ़र्क पड़ गया। अगर बोर्ड मास का नियम आप याद नहीं रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली गलत हो जाएगी। तो बोर्ड मास को और डीपली समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है
इस उदाहरण को अपन ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बोर्ड मास से। तो बोर्ड मास क्या कहता है, कोष्टक नहीं है, परसेंटेज नहीं है, भाग, हाँ भाग है, तो भाग दीजिए सबसे पहले 2 इंटू 10 में 5 का भाग देंगे 2 इंटू ऐसे कैसे 6 -4 + 3। उसके बाद में क्या करते हैं इंटू, तो इंटू कीजिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24 -4 और +3। उसके बाद में क्या करते हैं जोड़, तो 24 और 3 27, 27 में 4 गए तो 23। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि बोर्ड मास से अपन ने किया। बिना बोर्ड मास के करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो बोर्ड मास कितना इफेक्टिव होता है और बोर्ड मास से कितना क्वेश्चन गलत हो सकता है उसका देखते हैं अपन। अगर मैं यहीं पर ना संख्या चेंज कर रहा हूँ ना चिन्ह चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ क्या किया मैंने यहाँ पर एक कोष्टक लगा दिया। अब इसको सोल्व कीजिए बोर्ड मास से। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले किसको सोल्व करना पड़ेगा, कोष्टक को। अगर इसको नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, तो इसको ऐसे कैसे ही रख देते हैं। 6 में से 4 गए तो कितने बचे 2 + 3। ठीक है, उसके बाद में किसको करेंगे, भाग को। तो यहाँ पर भाग कीजिए, तो 10 में से 5 का भाग जाएगा तो 2 इंटू 2 + 3। इनको गुणा कीजिए 8 + 3 कितना आया 11, जबकि पहले कितना आया था। तो बिल्कुल आंसर चेंज हो जाता है अगर यहाँ पर अपन बोर्ड मास को देखेंगे तो। अगर कोष्टक नहीं होता, अब कोष्टक से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट अगर बोर्ड मास का नियम लगाते हैं तो कोष्टक से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बोर्ड मास को आप याद रखिए, इससे आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी, आपके पूरे मार्क्स आएंगे और सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। आई होप आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इसमें ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा। अगर आप लाइक करते तो इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बनाता। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप दिल के भी सच्चे हैं, क्योंकि आपने वीडियो अंत तक देखा। तो आप यहाँ से चाय नाश्ता करके ही जाइए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि हम आपको चाय नाश्ता घर पे भी भेजते रहे तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपके मोबाइल की घंटी टंग से बज जाए और हम आपको आपका चेहरा देखकर प्रणाम कर सकें।